अभी आपको ये वेदर नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत है। ये खूबसूरत क्यों ना हो, क्योंकि मेरे नबी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको लोकेशन समझाता हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ। ओके, ये है लोकेशन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल कदीर अहमद और आपको मैं लेके चल रहा हूं आज मदीना पाक। इस व्लॉग में हमने अपनी आवाज को मध्यम रखना है। उसकी वजह यह है कि अदब वाली जगह है मदीना पाक। अगर हमारी आवाज थोड़ी सी ऊंची हो गई तो हमारे सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। तभी आवाज धीमी रखेंगे और आपको जहां लगे मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हुई है तो समझ जाइएगा मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं अपने होटल से। वहां मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वॉइस ओवर अपने होटल से करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं फिर मदीना पाक। या नबी मुझ पे भी एक निगाहे करम, या नबी मुझ पे भी एक निगाहे करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। या नबी मुझ पे भी एक निगाहे करम, या नबी मुझ पे भी एक निगाहे करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। इससे खूबसूरत कोई मंजर हो सकता है? मेरे ख्वाब में भी नहीं था कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि मैं लाइव देखूंगा। इससे बेहतरीन, इससे खूबसूरत कुछ हो सकता है मंजर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिल की धड़कन और तेज हो जाती है बंदा जैसे ही मस्जिद नबी में दाखिल होता है। आइए आपको भी लेके चलता हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सुकून, सुकून कहते हैं इसे। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ पीस। इतना पुरसुकून। रोज़ा रसूल के सामने चलते हैं जी, बिल्कुल। और अभी तहज्जुद की नमाज़ का वक्त हुआ चाहता है, तभी हम अंदर आए हैं। और उसके बाद फिर नमाज फ़जर। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत लाइट कि मैं तो ग्लो कर रहा हूँ। ये देखो, मेरा कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, रोशनी का कमाल है सारा। माशाल्लाह। यार ये बात तो हकीकत है, मदीना पाक में ना हर वक्त नूर की बरसात होती रहती है और आप महसूस करेंगे। मतलब जो फैज़ होता है ना, ये आपके दिल पे गिरेगा। आपको महसूस होगा कि हर वक्त बरसात हो रही है नूर की। रोशनियाँ, नूरानियत, बरकतें, ईच एंड एवरीथिंग। माशाल्लाह। यहाँ पर है न्यू कप्स, इसे कहेंगे यहाँ पर जो कासा है वो जदीद है। तो ये वाली लाइन है न्यू की। पानी भरेंगे यहाँ से और उसके बाद जो ये वाली आपको नज़र आ रही है यूज्ड कप, जो कासा आपने इस्तेमाल कर लिया वो यहाँ पर हम डालेंगे। यहाँ से पानी आपको मिलेगा ठंडा वाला पानी और यहाँ मिलेगा आपको जो ठंडा नहीं होगा। ये ठंडा पानी है लेकिन पीना दाएं हाथ से चाहिए। तो ज़मज़म मतलब बहारें लूटें, मदीने आए। फ़रूख भाई ने पता है क्या किया है, ये कूलर के पास बैठे हैं ज़मज़म वाले, और मेरी ये 2000 ml वाली जो बॉटल है उसको हमने प्योर ज़मज़म से भर लिया है। तो आपको यकीन आना चाहिए कि हम प्योर पानी आपको पिलाते हैं। आपको एक और बात बताता हूँ, रोज़ा रसूल में कोई स्प्लिट एसी नहीं लगे हुए, कोई चिल्लर नहीं लगे हुए, बल्कि जो ये स्टून है ना, जिस स्टून के मैं टेक लग के बैठा हूँ, इस स्टून में ये जो आपको जालियाँ नज़र आ रही हैं, इन में से एसी की ठंडी हवा आती है। ये सारा कूलिंग इफ़ेक्ट यहाँ से प्रोड्यूस होता है। और जितने भी आपको ये पिलर नज़र आ रहे हैं, जिस तरफ से भी, ये तमाम तर चिलर हैं। इसकी वजह से जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा फंटेस्टिक होता है यहाँ का। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा अदा कर लिया। रुख मेरा काबा की तरफ था लेकिन मेरे सामने रोज़ा रसूल था। इतनी प्यारी लोकेशन मिली मुझे जुम्मा अदा करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाबुस सलाम है जहाँ से सलाम पेश करने के लिए जाते हैं, और ये आशिकों की जमात
ये सिर्फ जुम्मा नमाज नहीं थी, बल्कि ये आशिकों की बारगाह मुस्तफ़ा में इज्तमाई हाज़िरी थी। ये रश नहीं, ये मोहब्बतों का सिलाब है। हर आंख अश्कबार रहती है, अदब के साथ और शुक्र के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्नत जाने की परमिशन भी मिल गई। लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी। उसमें से भी जिनका QR स्कैन हुआ है सिर्फ उन्हीं को आने दिया। मेरा तो ये मानना है जिनको हुजूर ने आने दिया सिर्फ वही आएंगे, बाकी अल्लाह पाक सबको बुलाए इंशाअल्लाह। ये ग्रुप जा रहा है रियाजुल जन्नत के लिए और उसके बाद फिर उनकी बारी है, फिर हमारी बारी है। ये सारे खुश नसीब लोग रियाजुल जन्नत जा रहे हैं। ये एक निहायत मुक़द्दस मुकाम है जो मस्जिद नबवी के अंदर वाक़ है। इसे जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जगह के बारे में फरमाया। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। रियाजुल जन्नत की जो जगह है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा यानी जो मौजूदा रोज़ा मुबारक और मिंबर के दरमियान जो जगह है वही रियाजुल जन्नत है। रियाजुल जन्नत में हमें अल निसा बाबुन निसा से एंटर किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रियाजुल जन्नत का रकबा तकरीबन 22 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। यहाँ की इबादत, दुआ और नमाज को बहुत फजीलत हासिल है। हम तमाम तर लोग नवाफिल अदा करने के लिए रियाजुल जन्नत जा रहे हैं और ये रियाजुल जन्नत ही वो मुकाम है जहाँ आज भी मिंबर रसूल मौजूद है, जहाँ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दिया करते थे और क़यामत के दिन ये मिंबर हौज़े कौसर के पास होगा। चलें अब मैं आपको मदीना पाक की उन मुकद्दस गलियों में लेके चलता हूँ जहाँ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत, सहाबा कराम और महाजिरीन व अंसार रहा करते थे। रोज़ा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल सामने ही मार्केट्स बनाई गई हैं। गेट नंबर 305। ये सुबह का वक्त है और छतरियाँ खुलती जा रही हैं और बिल्कुल अभी ये स्ट्रेट हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता से। रात जो मैंने आपको बताया था वो था बिल्कुल वर्टिकली क्लोज थी, अब ये टोटली ओपन हो जाएंगी, स्मूथली ओपन हो रही हैं। और जब बारिश आती है तो फिर बारिश का जो पानी है इसका सारा जो ये वाला सेंटर है, इस सेंटर के ज़रिए से स्तूनों में से पानी गुजर जाता है। बिल्कुल स्ट्रेट हो रही हैं। टेक्नोलॉजी है कंप्यूटराइज, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी ऑपरेट होती हैं। और अब जो रोज़ा रसूल है बिल्कुल इधर सामने है, जो कि मैं अब आपको उस तरफ से जाके दिखा सकूँगा। और अभी जिस जगह पर मैं हूँ ये है गेट नंबर 358 और सामने ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा एरिया जन्नतुल बकी का है। इसका एंट्रेंस वहाँ से होता है जहाँ पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की कब्रें मुबारक हैं। टोटली स्मूथली फ्लैट हो चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं ये छतरियाँ। कितना ही खूबसूरत मंज़र है। बचपन में हम लोग ये मंज़र टीवी पे देखा करते थे। सुभानअल्लाह ताला सुभानअल्लाहिल अज़ीम। ये सुबह का पुरनूर मंज़र है और रोशनी ही रोशनी हर तरफ। नेचुरल लाइट है ये और कितना खूबसूरत मंज़र आ रहा है बैक साइड पे माशाल्लाह।